नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, उसके हिंदुत्व के एजेंडे में क्या कोई बदलाव आया है? हाँ, बिल्कुल। अब उनका जो हिंदुत्व की जो धारा थी, जो तरीका था हिंदुत्व का, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। यदि आप 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना को छोड़ दें, तो उसके बाद उसके अलावा उस समय हिंदुत्व का एजेंडा यह था कि आप रैलियों में हिंदुत्व की बात करते थे। आप तमाम जगहों पर निशाना बनाया करते थे अन्य धर्मों को। लेकिन अब भी ऐसा होता है, आप कहेंगे, लेकिन अब बदलाव क्या हुआ है, यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जनता बोर हो चुकी थी मंचों से सुन सुनकर कि हम ऐसा कर देंगे, यह धर्म ही नहीं है, यह धर्म सबसे बड़ा है। इस तरह की बातें लगातार होती थी। योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो आपको याद होगा, उन्होंने कहा था यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति हमारी धर्म की एक लड़की से विवाह करता है तो हम उसके धर्म की 10 लड़कियां उठा करके लाएंगे। तो उस समय इन बातों में लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन यह बातें लगातार इतनी ज्यादा होने लगी कि अब लोगों का रुझान इससे खत्म होने लगा था। तो अब बीजेपी और आरएसएस के लिए चिंता का सबब यही था कि आखिर हम इसमें क्या बदलाव करें। तो बदलाव हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जैसे कि मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पर हत्या कर देना किसी की। कोई गाय पालने के लिए जा रहा है तो इस तरह के किसी व्यक्ति को, जैसे कि पहलू खान का मुद्दा आपको याद होगा, वह गाय को पालने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको रास्ते में जान से मार दिया गया। यह घटनाएं हुई। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने कहा, 6 दिसंबर 1992 को छोड़कर मस्जिदों में भगवा झंडा लहराना, लगातार आपको यह घटनाएं देखने को मिली। तो अब वह लोग, उन लोगों को प्रभावित कर दिया बीजेपी ने। देखिए, हिंदुत्व की राह पे चलने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक तो हिंदुत्व का पालन करके जो ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेश हैं और अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के पूजा पाठ करना, फास्ट व्रत उसको रखना और लोगों को भोजन करवाना, प्रतिदिन मंदिर जाना, यह कार्य, यह हिंदुत्व होता था। लेकिन दूसरे हिंदुत्व को जन्म दिया जो बीजेपी ने और उसको बढ़ावा दिया, वह यह है कि हम हिंदू तब हैं जब हम अन्य धर्म के लोगों का शोषण करेंगे, अन्य धर्म के लोगों के धार्मिक स्थल पर जाकर अपना झंडा लहराएंगे। इसे वह अपना पताका लहराना बोलते हैं कि हाँ, हमने जीत दर्ज कर ली। जैसा मैंने कहा, मॉब लिंचिंग, मस्जिदों में भगवा लहराना, दरगाहों में तोड़फोड़ करना, यह चलता रहा। और इसके अलावा फिर बीजेपी ने कहा कि अब और कैसे प्रभावित किया जाए, तो कहा कि लाउड स्पीकर हटाइए आप मस्जिद से। यह मुद्दा रहा। फिर एक मुद्दा और आ जाता है, आप हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़की कॉलेज या स्कूल नहीं जा सकती, एक यह मुद्दा रहा। इसके अलावा अन्य और भी मुद्दे हैं, जैसे कि बुलडोजर की कार्रवाई, कि यदि कोई अग्निपथ के नाम पर 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति फूंक देता है तब बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन अपने डिफेंस में यदि कोई पत्थर उठा लेता है तब बुलडोजर की कार्रवाई होती है। तो इसमें भी वो दूसरा वाला हिंदुत्व जो मैंने बताया, वह बहुत खुश हुआ कि हाँ, अब मजा आ रहा है। अब देखिए, राम राज्य आ रहा है। राम राज्य का मतलब है उनके लिए कि हम अन्य धर्म के लोगों को चलते फिरते मार दें, पीट दें, उनके धार्मिक स्थलों को में जाके अभद्र कोई कार्य कर दें, वह हमारा हिंदुत्व है। अभी जो नया हिंदुत्व आया है वह यह है। और एक और बताता हूं मैं आपको कि हिंदू क्षेत्रों में सब हिंदू दुकानों में भगवा झंडा लगा देना कि आप मुस्लिम दुकानों से सामान न खरीदें, बल्कि हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदें। हलाल और गैर हलाल मांस को लेकर, तो अब ये जो हिंदुत्व आया, पहले आइडियोलॉजिकल था, अब क्या है कि फिजिकली
किसी को नुकसान पहुंचाना, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, जब इस हिंदुत्व से वह हिंदुत्व रिप्लेस हो गया, तो यह बदलाव हुआ है इस वक्त बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व में। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।